जीरो कब होगा? जब इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, और इसका मान 1 कब होगा? जब साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/4 होगा। 1/4 कब होगा? जब साइन थीटा का मान 1/2 होगा, तब ना स्क्वायर करेंगे तो 1/4। यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री? यहाँ पे लिख भी रहा है कि थीटा 90 डिग्री से कम है, तो 30 डिग्री का मान आया। अब इसमें आप 3 डिग्री पुट करो, आंसर आ जाएगा। बनाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4, तो साइन थीटा 1/2 हो जाएगा, बराबर साइन 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 30। आपको पूछ क्या रहा है? cos स्क्वायर थीटा 30 का मान कितना होता है? √3/2। और tan थीटा का मान कितना होगा 30 का? तो 3/4। 13/12। वो ये कर लो। लॉजिकली सोचे, साइन थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो लॉजिकली पहले चेक कर लेते हैं। साइन थीटा का मान पूछ रहा है 3, 4, 5, तो साइन थीटा का मान कब नीचे जाएगा? तो 5 नीचे आएगा, तो या तो 3/5 आंसर होगा, दो आंसर हो सकता है, तीसरा आंसर नहीं हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी इस रूप में आए तो हम लोग बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ाएंगे, है ना। बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है? देखिए a/b बराबर अगर c/d है, तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, तो ऊपर में लिखेंगे a + b/a - b। सर अगर ऊपर में माइनस करना चाहे तब a - b/a + b बराबर c - d। तो ये होता है बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है समझ में आया? अब इतना हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे सर। इसको 2-3 मेथड से बना के हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो हीट एंड ट्रायल से भी बनेगा ये, देखिए बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है सर? 3। 3 बटे कितना लिख सकते हैं? 1 बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाई सी एंड डी। चलिए ये बताइए ऊपर में क्या होगा? जुटेगा, तो जुटेगा तो कॉस कट जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा, अच्छा इसमें से इसको मत घटा देना, साइन थीटा प्लस माइनस ना, माइनस साइन थीटा प्लस बराबर 3 + 1 3 माइनस कटेगा, ऊपर में बटा साइन थीटा और नीचे में बटा कॉस थीटा बराबर कितना? 4/2 ना। तो tan थीटा का मान कितना आया? 2/1। तो कर्ण का मान बताइए। 4 + 1 √5 ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर? साइन थीटा बराबर लंब, लंब का मान कितना? 2
आंसर हो जाएगा 4/5। हाँ आएगा, पहले तो लिख लो। अब सवाल ये है कि सर इतना बड़ा बनाएंगे, कौन इतना बड़ा बनाने के लिए कह रहा है? डायरेक्ट लिखना ना, ऊपर में sin थीटा बटे cos थीटा बराबर ऊपर में, अब डायरेक्ट लिखना, ऊपर में हम जानते हैं कि sin थीटा बचेगा, नीचे में बचेगा tan cos थीटा, तो लिखाएगा क्या? tan थीटा बराबर 4/2 कितना 2, तो 4/2 यानी कितना 2, तो एक लाइन में लिख लो ना tan थीटा का मान 2, काला तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो इतना करने की नीड नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है इतना। अब बार बार आएगा, कभी कभी यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो शुरू में रहेगा ना अंश में जाएगा, हरी वाला जो रहेगा ना हर पर जाएगा। तो एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 1 4, घटाएंगे तो कितना 3 में से 1 घटेगा कितना 2, तो 4/2 यानी कितना 2, तो tan थीटा का मान 2 आ गया। देखिए इतना करने की नीड नहीं है। बताइए समझ में आया? सही बताइए, अगर हम ये कहें कि sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, तो मान दिया हुआ है 5/2, तो बताइए sin थीटा बटे cos थीटा का मान यानी tan थीटा का मान कितना होगा 7/3। देखिए इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता है, तो नहीं कहते हैं अति, एकदम अति हो गया, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता है, डायरेक्ट निकालना। आगे बढ़े ना। अच्छा ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया कर्व। तो आधार कितना हो जाएगा बताइए, माइनस a²। अब आपसे पूछा है sec थीटा का मान बताइए कितना हो जाएगा। ऊपर में क्या जाएगा आधार, ऊपर में जाएगा कर्ण का मान कितना b, और cos थीटा का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा सीधे कर दें। इसे कैंसिल ना, अच्छा माइनस माइनस प्लस कर दें, तो ऊपर में क्या बचेगा, अच्छा एक प्लस क्यों हुआ पता चला, माइनस जब गुना हुआ तो माइनस b² और माइनस माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा b। चलिए इसका मान क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया, आगे निकाल लीजिएगा ना, छोड़ दे। नीचे में क्या होना चाहिए आधार, यानी कि नीचे में होना चाहिए b। इकतीस देखिए cosec थीटा, अभी हम बताए थे ट्रिपलेट्स, p² -1 p² +1 और कितना 2p। तो चलिए एक तो 2p हो जाएगा, तो ये क्या दिया हुआ है लंब, नहीं आधार, और ये क्या दिया हुआ है कर्ण। आपको निकालना है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना हो गया, कर्ण का मान हो जाएगा p² +1, एक ही को पे करेगा। तो ध्यान रखिए ट्रिपलेट्स याद रखिएगा, ट्रिपलेट्स कौन कौन है। अरे sec थीटा का मान यही चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, चलिए पुट कर लेते हैं। sec थीटा का मान लेते हैं 4, 1/4 हो जाएगा क्या, चलिए हो तो गया।
अच्छा 7/2 का मतलब क्या होता है? 7/2 का मतलब होता है 3 दूनी के 6, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब 8 में से अगर आप घटाते हो 2/8 तो कभी संभव है? इसको आपका कॉमन सेंस भी होना चाहिए था कि इसका वैल्यू कितना लाना है, 3 के से थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए 8 यहाँ पे रखेंगे। 8 में से क्या घटेगा? 2/8 यानी 1/4, तो ये संभव ही नहीं है। उसी तरह से 6 में से क्या घटेगा? 2/6, संभव नहीं है। उसी तरह से 5 में से क्या घटेगा? 2/5, तो नीचे में 2 लाना है सर। 2/5 घटाएंगे तो नीचे में तो जब भी आएगा तो 5 ही आएगा। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो रहा था, एक ही ऑप्शन में बच रहा था। तो एक तो तरीका ये हुआ कि आप थोड़ा सा अपना खोपड़िया यूज कर लीजिए। दूसरा मेथड देखिए, सेक थीटा सात बटे दो, एलसीएम ले लो। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, अभी अब छोड़िए इसको दो भागों में, 4 दूनी के 8 है ना, तो 8 और 1 ना, चलिए बिल्कुल सही। -8 प्लस में कितना 1, तो ये हो जाएगा -8 और सॉल्यूशन करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 sec थीटा -8 2 sec थीटा +1 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो इतना का मान 0 या तो इतना का मान 0। तो 2 sec थीटा -8 बराबर 0, 2 sec थीटा बराबर 8, sec थीटा का मान कितना है? या तो इतना काम झाम करिए, ये तो सिंपल मेथड हम आपको बताएं, थोड़ा सा हाँ लॉजिक लगाइए कि इसका मान 7/2 लाना है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि 3.5 ये वैल्यू आना चाहिए। हाँ 3.5, तो 8 में से अगर हम घटाते हैं कितना? 2/8 यानी 1/4, तो ये तो कभी संभव ही नहीं है कि हम सोचेंगे भी कि इसका आंसर ये भी हो सकता है। 6 में से कितना घटेगा? 2/6 घटेगा, और थीटा का मान सेक का उल्टा होता है 2/6, यानी कि 6 में से कुछ घटाएंगे तो आएगा कभी भी नहीं सर। उसी तरह से ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हो ही रहा था आपका सी ना,